कुछ मैसेजेस तो बहुत ही फनी थे कि मैम आप विराट को खिलाते क्या है? बादाम तो हम भी खिलाते हैं। उस दिन वो हॉट सीट पे जब बैठा तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या आप बादाम की जड़ें भी बादाम के पेड़ की जड़ें भी खिलाते हैं क्या? वो बहुत बड़ा अरिजीत सिंह जी का अरिजीत सिंह का फैन है। बहुत बड़ा क्या कहूँ विराट के बारे में। विराट ने तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया कि बहुत गर्व महसूस होता है। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। नमस्कार, मैं हूं संदीप दीवान और आप देख रहे हैं तीरंदाज। आज हम बात करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के भिलाई शहर में रहने वाले विराट अय्यर की। विराट अय्यर परिचय का मोहताज नहीं है। विराट आज से कुछ दिन पहले ही टेलीविजन पर आने वाले जूनियर केबीसी तक पहुंचे थे। अमिताभ बच्चन के साथ उन्होंने हॉट सीट पर बैठ करके जो है अमिताभ बच्चन को अपने ज्ञान कौशल का उन्होंने कायल बना लिया था। विराट के पेरेंट्स विजय अय्यर और नीलिमा अय्यर इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आइए हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल तीरंदाज पर। विराट अय्यर की सफलता को लेकर उनकी मम्मी नीलिमा अय्यर क्या बोलती हैं, आइए जानते हैं। मैम नमस्कार। विराट एक बड़ा चेहरा बनकर उभरा है। उनको जो है भिलाई के अलावा, छत्तीसगढ़ के अलावा पूरा दुनिया जानने लगा है। तो आपके पास कुछ फ़ोन भी आते होंगे, कुछ कॉल्स भी आते होंगे, कुछ टिप्स भी लेते होंगे कि अय्यर को आप क्या करते हैं, अय्यर को क्या खिलाते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा। जिस दिन विराट का एपिसोड एयर हुआ था सोनी पे, तो सबसे पहले तो मुझे रात के 2 बजे तक फ़ोन कॉल्स, मैसेजेस आए हैं। और कुछ मैसेजेस तो बहुत ही फ़नी थे कि मैम आप विराट को खिलाते क्या है? बादाम तो हम भी खिलाते हैं। तो क्या आप बादाम के पेड़ की जड़ें भी खिलाते हैं क्या? और इसका डाइट चार्ट कोई मांग रहा है। मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड से मुझे मैसेजेस आए हैं इंस्टा पे और फेसबुक मैसेंजर पे। तो अलग अलग मुझसे पूछ रहे थे कि मतलब कोई साउथ अफ्रीका से है, कोई न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूके, हर जगह से आ रहे थे मैसेजेस कि आप इसको क्या खिलाते हैं, डाइट चार्ट इसका शेयर कीजिएगा। और इसको कैसे पढ़ाते हैं, और खिलाना पिलाना इसका क्या रहता है, इसका शेड्यूल क्या रहता है, कितने देर पड़ता है। बस ऐसे ही। और कई प्रेग्नेंट जो लेडीज़ है वो मुझे कॉल कर रही है कि मैम प्लीज़ आप बताइए कि आप अपने प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या किए, क्या एक्टिविटीज़ थी आपकी। और कई लोगों ने मुझे ये मैसेज किया कि हमारे जो न्यूबॉर्न बेबी है उनका नामकरण है, तो हम विराट नाम से करवाना चाहते हैं। तो ये जान के बहुत खुशी हो रही थी। मतलब बहुत अच्छा गर्व महसूस हो रहा है कि विराट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। और आज उसको सब लोग जानते हैं। जब वो बाहर जाता है, हम लोगों के साथ रेस्टोरेंट जाता है या कहीं शॉपिंग करने जाता है या अपना मंदिर जाता है, तो सब लोग उसको घेर लेते हैं और सेल्फी के लिए बोलते हैं, कोई ऑटोग्राफ लेता है। तो बहुत अच्छा लगता है। विराट के पापा विजय अय्यर जी हमारे साथ मौजूद है। आइए हम उनसे विराट के बारे में कुछ जानते हैं। विराट विजय क्या अय्यर जी, कुछ बताइए विराट के बारे में। क्या कहूँ विराट के बारे में। विराट ने तो इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा काम कर दिया कि बहुत गर्व महसूस होता है। एज ए पेरेंट्स, माता पिता के रूप में बहुत अच्छा महसूस होता है। और अभी उसको इतने कॉल्स आ रहे हैं, इतना अच्छा महसूस हो रहा है। अभी बीच में मुझे उसके स्कूल से फ़ोन आया था कि एक लेफ्टिनेंट कर्नल, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल पूना से उन्होंने फ़ोन किया और उसका गेम देख के वो बहुत प्रेरित हुए। उसके अलावा एक कास्टिंग डायरेक्टर, उन्होंने भी कॉल किया। उन्होंने उसको एक तोहफे के तौर पे एक टैब गिफ्ट किया। बहुत अच्छा महसूस होता है। और ये हमको ऐसा लगता है कि हमने जो उसको ये दिया है, शिक्षा दी है, उसका सही उपयोग हो रहा है। और अच्छे मार्गदर्शक के रूप में हमें हमें बहुत गर्व होता है ऐसे माता पिता के रूप में। बहुत अच्छा लगता है। और एक ऐसा है कि मतलब हमें और अच्छा लग रहा है कि हम उसके नाम से जाने हम उसके जाते नाम से हैं, हम जाने जा रहे विराट हैं, के नाम ये से गर्व जाने जाते महसूस हैं। होता है तो ऐसा बहुत बहुत कम पेरेंट्स को नसीब होता है, तो कि वी आर 8 वन साल ऑफ की उम्र देम। में उसने हमारा नाम रोशन कर दिया। हमको ऐसा लगता है कि भैया हम कहीं जहाँ भी जाते हैं
तो ये लोग बोलते हैं कि विराट के माता पिता हैं। तो बहुत तो अच्छा बहुत लगता अच्छा है। लगता है। नहीं, विराट जो है अभी जो है, विराट की उम्र 8 साल की है, लेकिन उसका जो सोचने का तरीका है, उसका आईक्यू लेवल जो है जी बहुत ऊंचा है। जी जी तो ये जानने की जिज्ञासा जो है अक्सर सभी लोगों में होगी, मैं समझता हूँ। जैसे जी मुझे जिज्ञासा है, वैसे और लोगों में भी जिज्ञासा होगी। जी जी। तो इस पर कुछ बताइए आप जो है। देखिए, ज्ञान तो ऐसा है कि देखिए कुछ कुछ चीज़ें जो है वो गॉड गिफ्टेड होती है। तो वो कोई भी चीज़ ऐसी है कि जिससे कुछ भी पढ़ाते हैं उसको, तो वो चीज़ बहुत जल्दी उस चीज़ को वो पकड़ लेता है, ग्रास्प कर लेता है। और कोई भी चीज़ को जानने की उत्सुकता उसमें है। जैसे उसने कोई चीज़ को देख लिया तो वो ये प्रयास करता है कि मैं उस चीज़ की गहराई तक जाऊँ और उसको जानने की कोशिश करूँ। तो वो वैसा है, मतलब ऐसा है कि मतलब उसकी जो सोच है कि हमसे 4 कदम आगे की सोचता है वो, ये चीज़ें हैं। विराट का सबसे अच्छा बात ये लगता है कि उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि वो हमेशा बड़ा सोचता है। मतलब अगर बड़ा सोचेगा तो कम से कम थोड़ा उसके नज़दीक तो कम से कम जाएगा ही जाएगा। तो ऐसे जब वो 2 साल का था, मैं पोलियो ड्रॉप पिलाने उसको गई थी सेंटर, तो वहाँ पर अमिताभ बच्चन का जो है वो फोटो था। तो वहाँ देखकर बोला था कि ये कौन है। मैंने कहा अमिताभ बच्चन है। तो उसको पता था कि ये टीवी में आते हैं। तो तब बोला था मैं मिलूंगा इनसे। तो आज वो हॉट उस दिन वो हॉट सीट पे जब बैठा तो मतलब मेरे रोंगटे खड़े हो गए। वो मतलब बात मतलब याद आ गई मुझे। मतलब वो जो तो जो जो सोचता है उसको वो करता है। जी, वो हाँ, करके बस रहता वही है। हाँ, है करके रहता है, कि वो एक जो लक्ष्य वो बन गया ठान उसका जो लेता जी, है है। तो जी, वो जी, कर वो लेता है। ठान लेता है तो वो करता है। और उस दिन भी जब वो 1 करोड़ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा था, तो हम लोगों को कई मतलब मैं जब वो 12 पर ही था तो मैं ना भगवान से प्रे कर रही थी कि मुझे पता था कि ये इसको रोकना बहुत मुश्किल है। तो ये कहीं रुक जाए, क्योंकि ये गेम ऐसा है कि जो गेम छोड़ के भाग गया या चला गया, छोड़ के चला गया, वो मतलब वो सिकंदर, और जो अटेम्प्ट कर दिया और नीचे आ गया, तो वो बच्चे को इतना ये नहीं पता था। तो वो अटेम्प्ट कर गया। मुझे वही डर था कि ये रुकना चाहिए। हमने बहुत बोला था विराट रुक जाना, बस सही समय पे आना है और रुक जाना है। तो क्योंकि वो लेकिन वो चेस रुका प्लेयर है, वो नहीं। स्पोर्ट्स वाला है, तो उसके लिए तो ऐसा है कि मुझे करना ही है। मतलब वो चेस में भी बहुत जल्दी रिजाइन नहीं करता है, वो फाइट करता है। तो उसका वो जो फाइटिंग वाला जो स्पिरिट वो है वो हार नहीं वहां पर मानता भी है। दिखा, वो हार नहीं माना। तो हम लोग भी बोले यार क्यों खेल रहा है, रुक जा, स्टॉप हो जा, क्यों खेल रहा है। तो वो ये भूल गया था कि ये दूसरा ही गेम है, हाँ। जहाँ यहाँ पर जो भाग गया वही सिकंदर। गेम छोड़ के भागा नहीं। विराट जो है पढ़ाई लिखाई में भी बहुत तेज है, जी, साथ ही उनको संगीत का भी शौक है जी, और स्पोर्ट्स में भी उनकी रुचि है। तो जी। कौन कौन से संगीत वो सुनते हैं? वो ऐसे बहुत बड़ा अरिजीत सिंह जी का अरिजीत सिंह का फैन है। बहुत बड़ा फैन तो है। वहां पर भी उसकी जो इच्छा है वो पूरी कर दी गई कि अरिजीत सिंह से उनकी मुलाकात हुई एज अ वीडियो कॉल। वाओ। तो वो बहुत खुश हुआ, हम भी बहुत खुश हुए। और डेफिनेटली वो अभी भी बोलता है कि मम्मी मुझे पर्सनली मिलना है। तो मैं मानती हूँ कि वो जरूर मिलके ज़रूर रहेगा। मिलेगा, जरूर मिलेगा। क्योंकि वो जो ठान लेता है वो हो जाता है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। जो मतलब एक एक लक्ष्य निर्धारित करके जो है, आप कुछ देर पहले बता रही थी जो है कि विराट को जो है गाड़ियाँ जो है वो पसंद है उनको, जो है कौन कौन सी गाड़ियाँ उनको पसंद है, ऐसी कैसे उसके देखिए, नाम उसका जानना ऐसा चाहता है हूँ। कि वो गाड़ियों का जो उसका जो शौक है ना, वो गाड़ियों को पहचानने की उसकी एक ये है, जो शार्पनेस है ना उसके दिमाग की। वो गाड़ी की टेल लाइट देख के हेडलाइट बता देख देता के है कि कौन बता सी देता गाड़ी है कि है। वो कौन मतलब सी अगर कार गाड़ी है। 300 मीटर की रेंज की दूरी पर भी होगी तो बता देगा कि ये BMW या ऑडी है। हम्म। तो उसका जो माइंडसेट है बचपन से कि नहीं मुझे घूमना है तो मर्सिडीज में घूमना है या लैम्बोर्गिनी में घूमना है या उसी ऐसी बड़ी गाड़ियों में घूमना तो है। और उसकी जो ये भी है, मतलब जैसे इच्छा भी है कि बोलता है कि मेरे को एक दिन राष्ट्रपति भवन भी जाना है। बिल्कुल जामा जी, बिल्कुल जाएगा। जो उसने ठान लिया मैं तो बिल्कुल जाएगा। देखो उनकी दो विश जो है पूरी हो चुकी, जो पूरी कर अरिजीत चुके सिंह से हाँ, अरिजीत हैं। सिंह हमेशा बोलता है कि मुझे मिलना है, मिलना है। देखो तो उस दिन वीडियो उनसे भी कॉल मुलाकात हुआ, हो गई, बच्चे से मिले हैं। अमिताभ बच्चन से भी मिल लिए जो जी, है, जी। गाड़ियों की भी शौकीन है, अच्छे अच्छे संगीत भी करते हैं, रुचि रखते हैं। अब राष्ट्रपति से मिलना है तो उनकी ये विश भी पूरी हो जाएगी। सब जी 2020 की बात है जब से ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड मिला था। तब तब भी वो विराट का यही था कि मुझे प्रेसिडेंट से मिलना था। और उस दिन तक हमको नहीं पता था। हम लोगों को मैसेज आया कि सेकेंड डे
प्रणब मुखर्जी के रेसिडेंस में जितने भी विनर्स थे उनको ले जाया जाएगा, और हम बस 9 बजे स्टार्ट हुए जाने के लिए, तब उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई और उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, तो वो मिस कर गया था। तो वो नहीं भी तो जो वो बातें हो हैं वो जाता भी है। सच हो गई होती कि उस समय मतलब वो प्रेसिडेंट तो नहीं थे, पूर्व लेकिन राष्ट्रपति हाँ, थे। लेकिन वो था कि रेसिडेंस में उनसे मुलाकात होना था, तो क्या बात है। वहां से ये हो गया। और विजय जी कुछ और बताइए हमको विराट के बारे में, जो है कुछ ऐसे क्षण। खाने का बहुत शौकीन है। खाने पीने में उसका जो शौक है कि मतलब वैसे तो खैर वो जंक फूड्स नहीं खाता है, लेकिन पनीर का बहुत शौक है। पनीर उसका पसंदीदा चीज है, मतलब वो बहुत चाव से खाता है। पनीर में मतलब क्या, जैसे पनीर में मतलब पनीर की सब्जी, पनीर टिक्का, पनीर चिली, ये सब चीजें जो है, पनीर की सब्जी, पनीर पकौड़ा, पनीर पकौड़ा इस टाइप से खाता है। वो एक लाइवली पर्सन है, असल में मतलब क्या है वो कि है ना, मैं शांत नहीं बैठता है। जैसे अगर देखा जाए तो अगर बहुत होशियार बच्चा है, इंटेलिजेंट है, तो आप हमेशा देखेंगे कि वो शांत बैठा रहेगा एक इसमें। तो इसकी पर्सनालिटी वैसी नहीं है, वो थोड़ा सा कुछ ना कुछ चुलबुला है एक्टिविटी करते रहता और है। थोड़ा बचपना भरा हुआ है। जो कि वो 8 साल का है, तो ऑब्वियसली वो बचपना तो रहेगा ही। तो वो ऐसे ही है, मतलब बहुत फ्रेंडली है, लेकिन चुलबुला बचपने में है। उसके कारनामे तो बड़े बड़े हैं। जी जी। देखो मतलब एक जो उसका एक आदत था कि जैसे हम उसको कॉइन्स देते थे, तो कोई भी छोटा बच्चा रहेगा तो वो क्या मुंह में डाल देता था, हाँ। लेकिन वो कॉइन्स को जमा के बना के खेलता था। उसको कभी डायनासोर बनाता था, कभी उससे कुछ चीजें करता था, और हर चीजों को एकदम संभाल के रखने की उसकी एक आदत है। मतलब कोई भी उसको खिलाना दो तो वो एकदम संभाल के वो रखता कोई है, चीजें को तोड़ता नहीं है। तोड़ता नहीं और है। मतलब उसका जो रूटीन है वो भी मतलब मेंटेन है कि वो हनुमान चालीसा जरूर पढ़ेगा नहाने के बाद, और संकट मोचन पढ़ेगा, और हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त है। वो जाता है मंदिर रोज जाएगा, शिव जी को जल चढ़ाएगा। मतलब उसका जो रूटीन है वो ऐसे ही है। मतलब आस्था भी जी पूरा हाँ जी। शिद्दत से करता है, जो है जी जी। पढ़ाई भी शिद्दत से करता है, जी, संगीत भी जी, शिद्दत से जी, करता है, बहुत सभी बहुत चीज ध्यान से हाँ करता है। जी। पूरा ध्यान उसमें लगा कर रखता है, जो है। मैम ये चीज मैं जानना चाहता हूँ, अब विराट जो है अब परिचय का मोहताज तो नहीं है, सभी लोग उसको जानते हैं, तो आपके पड़ोसी आपके उसके बारे में क्या बोलते हैं? नहीं, वो उनको तो पता ही था कि विराट है ऐसे बुद्धि का, और कुछ ना कुछ अच्छा ही करेगा नहीं तो करके। तो मतलब अब कुछ जब लोग जानते रहे होंगे, आप तो भिलाई के बहुत सारे लोग जानते हैं ना। जी जी आप जी अब तो जो है पूरा भिलाई शहर जानता है जी विराट को, जो है। तो अब तो लोग आपसे आमना सामना होता होगा, मुलाकात होती होगी, तो सब तो लोग पूछते होंगे नहीं नहीं कि सब मैम कुछ आप क्या खिलाते हैं, ये तो बताइए। जी जी वही मैसेजेस भी वही आ रहे हैं, और वो भी वही पूछते हैं कि भाई ये करता क्या है। मतलब इतना स्पॉन्टेनियसली आंसर दे रहा था, मतलब विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में देता है, और घर पे भी ऐसे ही खेलता है। और ये छोटे बच्चे रहते हैं तो उनको फिल इन द ब्लैंक्स की ज्यादा आदत रहती है, उनको 4 ऑप्शंस की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि स्कूल में भी ऐसे ही पढ़ते हैं ये लोग। तो वहां पर भी वो बोलता है कि मम्मी अगर 4 ऑप्शन आते हैं ना तो मैं कंफ्यूज हो जा रहा था, इसलिए जब मैं आता है ना तो मैं बोल ही दे रहा था करके। तो वो ज्यादा आसान है बिन ऑप्शन के, और ऑप्शन आए तो कंफ्यूजन होता है। तो मैम उसमें अभी आप बताइए, जो है कि देश के अलावा जो है फॉरेन कंट्रीज से भी जो है लोग मैसेज कर रहे जी। हैं, कुछ पूछ रहे हैं, तो क्या जवाब दे रही है उनको आप, जो है? अब ऐसा तो कुछ स्पेशल खिलाते पिलाते नहीं है, और ऐसा कुछ है नहीं उसका रूटीन। उसका ग्रास्पिंग अच्छा है, मतलब मैं किसी और से कंपेयर नहीं करती, कोई और बच्चे से कंपेयर करना ठीक नहीं होता है। तो मैं अपने से ही विराट को कंपेयर करती हूँ कि जो मैं अगर 3 घंटे में मैं लर्न करूंगी वो 10 मिनट में करता है। तो उसमें वो एक खासियत है। सबका अपना अपना सबका अपना टैलेंट अपना एक होता हुनर है। होता है, हर बच्चे में एक हुनर होता है, बस वो परखने की ये होती है। तो वो उस वो तो पेरेंट्स पे होता है। परख के उसको आगे बढ़ाने की ये होती है। तो वो मैं मतलब ये इस मंच की ओर से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अपनी धर्म पत्नी का कि उसने उस टैलेंट को पहचाना और उसे आगे बढ़ाया। तो ये थे विराट अय्यर के पेरेंट्स, विजय अय्यर सर और नीलिमा मैम। आप दोनों यहाँ अपना बहुमूल्य समय निकाल के आए, इसके लिए आपको धन्यवाद। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप बने रहे तीरंदाज के साथ। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।